तो हेलो गाइस, तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बाई चेन के पास वो ड्रैगन आ गया था जो कि रियलम वर्ल्ड में बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा था। इसलिए वो वहां से भागते हुए बाई चेन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चला आया था और वो वहां पर बहुत ही ज्यादा बड़ा और पावरफुल बन गया था। यह देखकर तो घोस्ट सेक्ट के सारे लोग वहां पर हैरान हो गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह ड्रैगन यहाँ पर कैसे आ गया। वो सारे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को वहां पर खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी भी अटैक ड्रैगन के ऊपर कोई असर नहीं कर रहा था और फिर वो ड्रैगन उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। और फिर हम लोग इस एपिसोड में देखते हैं कि लुओली यह देखकर एकदम हैरान थी कि इस बाई चेन ने तो बहुत ही आसानी के साथ घोस्ट सेक्ट के सारे लोगों को यहाँ से भगा दिया है। इसलिए वो बाई चेन के सामने ग्रेट करते हुए उससे कहती है कि मुझे अपना डिसाइल बना लो, मैं आज से आपके सेक्ट में रहना चाहती हूँ। यह सुनकर तो बाई चेन भी हैरान हो जाता है कि यह तो बड़ी ही आसानी के साथ मेरे सेक्ट में रहने के लिए तैयार हो गई। लेकिन वो उससे कहता है कि मैं इतनी आसानी से किसी को भी अपना डिसाइल नहीं बनाता हूँ। जिसके बाद वो उसके पास आकर उसे टच करने की कोशिश करता है ताकि उसकी इंटरनल पावर को चेक कर सके कि उसके पास कितनी पावर है। लेकिन तभी उसकी सिस्टम उससे बताती है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। लुओली तुम्हारे सेक्ट में शामिल तो होना चाहती है, लेकिन उसका लॉयल्टी पर्सन सिर्फ 10% पर ही है, यानी कि वो तुम्हारे पर सिर्फ 10% पर ही भरोसा करती है। बाकी के 90% पर वो तुम्हें अभी तक के अनजान इंसान ही मान रही है। यह सुनकर तो बाई चेन भी हैरान हो जाता है कि मैंने तो यहाँ पर इसकी जान बचाई थी, लेकिन क्या करूँ कि इसका यहाँ पर ट्रस्ट मेरे ऊपर बढ़ जाए। तभी उसकी सिस्टम उससे बताती है कि लुओली के अंदर उसकी स्पिरिचुअल पावर है, जिस वजह से उसे अगले 36 घंटों के अंदर अपने फिनिक्स वर्ल्ड की पावर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और अगर फिनिक्स वर्ल्ड की पावर उसके अंदर से 36 घंटों के अंदर एक्टिवेट नहीं हुई तो वो पावर वहाँ पर खत्म हो जाएगी। अगर बाई चेन ने उसकी फिनिक्स वर्ल्ड की पावर को एक्टिवेट करने में मदद कर दी तो इसके बदले बाई चैन को एक और ट्रेजर दिया जाएगा। यह सुनकर बाई चैन फिर से लुओली के पास उसके फिनिक्स वर्ल्ड की पावर को चेक करने के लिए आ रहा होता है। यह देखकर तो लुओली और ज्यादा घबरा जाती है। तभी टियान लुओली से कहता है तुम्हें मास्टर को टच करने दे देना चाहिए था, क्योंकि मास्टर टच करते तो तुम्हारे अंदर की स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट हो जाती। इसलिए आगे से जब भी वो तुम्हें टच करने की कोशिश करें तो उन्हें टच करने देना, वरना तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर कभी एक्टिवेट नहीं होगी। फिर तभी वहाँ बाई चेन लुओली को उसका कमरा दे देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कबाड़ जैसा दिखाई दे रहा था। यह देखकर तो वो भी हैरान हो जाती है कि आखिर इस कबाड़ के अंदर मैं कैसे रहूंगी। इधर बाई चेन अपनी सिस्टम से कहता है मैंने तो लुओली को अपने सेक्ट में शामिल कर ही लिया है, तो इसके बदले जल्दी से मुझे मेरा रिवॉर्ड दो, जो कि वही महल जैसा कमरा होगा मुझे वो चाहिए, ताकि वहाँ पर जाने के बाद मैं आराम से रह सकूँ। इसलिए उसकी सिस्टम उसे वो महल वाला कमरा दे देती है, जिसे देखकर बाई चैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो कहता है काफी दिनों बाद मुझे आज चैन की नींद आएगी। इतने बढ़िया कमरे में रहने की वजह से मेरे डिसाइल को इस पर तो भरोसा होगा कि मेरे पास काफी ज्यादा पावर है। मैं बड़े ही शान के साथ यहाँ पर रह लूंगा। लेकिन तभी वो बेचारा वहाँ की बेड से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा चोट आ जाती है। जिसके बाद तो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे वो जा रहा होता है उसकी सिस्टम उससे कहती है तुम्हें पता है ना कि तुम्हें लुओली की फिनिक्स वर्ल्ड की पावर को एक्टिवेट करना है। उसका टाइम खत्म होने जा रहा है। अगर तुमने उस टाइम के अंदर उसे एक्टिवेट नहीं किया तो मैंने जो तुम्हें ये महल दिया है वो भी वापस कर लूंगी। इसलिए बाई चेन डरते हुए वहाँ से लुओली के पास आता है। वो भी आधी रात के अंदर उसे डर लग रहा होता है कि कहीं यहाँ पर लुओली उसे गलत ना समझ ले। वो तो बेचारा यहाँ पर लुओली के ब्लॉक में रिटेन को अनलॉक करने के लिए आया था। लेकिन तभी वहाँ पर टियान आता जो उसे देख लेता है और उससे पूछता है मास्टर आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। यह देखकर तो बाई चेन भी हैरान था कि जब भी मैं जहाँ जाता हूँ यह वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद वहाँ पर लुओली भी आ जाती है, जो कि हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आई थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि बाहर कुछ लोग खड़े हैं। और जैसे ही बाहर आने के बाद वो बाई चेन को यहाँ पर देखती है, उसका भरोसे वाला % अब सिर्फ 3 पर रह जाता है। उसे पूरा डाउट हो चुका था कि यह बाई चेन यहाँ पर कोई मास्टर वास्टली उसका फायदा उठाना चाहता है। जिसके बाद बाई चेन लुओली को वही गार्ड लेवल वाली बुक दे देता है और उसे देते हुए कहता है कि इसे प्रैक्टिस करो, मैं देखता हूँ तुम्हें इसे समझना आता भी है या फिर नहीं। तभी लुओली जैसे ही उस बुक को लेती है, वो उस बुक की टाइटल को ही देखकर उसकी पूरी बुक को समझ जाती है कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। यह देखकर बाई चेन एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर इन लोगों के पास कितनी ज्यादा पावर है। मेरे पास तो नाम बराबर भी पावर नहीं है। तो इस बुक को समझ नहीं पाया था, लेकिन लुओली ने तो बस इसका टाइटल पढ़कर यह पूरी बुक को समझ लिया है। तभी बाई चेन उससे उस बुक के बारे में पूछने लगता है कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है और किस तरह से इसमें कल्टीवेशन करने के बारे में बताया गया
गया है तो लुओली उसे बताती है कि इसमें लिखा है कि कल्टिवेशन करने का सफर इतना आसान नहीं होता है। एक दिन में कल्टिवेशन नहीं की जा सकती है, उसके लिए काफी सालों की मेहनत लगती है। और जैसे जैसे उसके मुंह से शब्द निकल रहे थे वो सारे शब्द बाई चेन को पत्थर की तरह लग रहे होते हैं, क्योंकि वो तो उस बुक को समझ ही नहीं पाया था। तभी बाई चेन टियान से पूछता है कि जब तुमने अपने 5th लेवल को ब्रेक थ्रू किया था तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो? या सुनकर लुओली बाई चेन से कहती है, क्या तुमने कभी ब्रेक थ्रू नहीं किया है? लेकिन तभी टियान लुओली से कहता है, मुझे तो लगता है कि मास्टर ने ऐसी छोटी मोटी टेक्निक को कभी नहीं सीखा होगा, तभी तो उन्हें नहीं पता कि आखिर ऐसे ब्रेक थ्रू करने में कैसा महसूस होता है। इसलिए वो सारी चीजें बताना शुरू कर देता है कि जब मैंने अपने 5th लेवल को ब्रेक थ्रू किया था तो मेरे अंदर बॉडी में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ओरा मुझे महसूस हो रहा था। इसके बाद टियान बाई चेन से कहता है, हम दोनों ने इस बुक को तो काफी हद तक समझ ही लिया है, इसलिए हमें स्वॉर्ड आर्ट वाली बुक चाहिए ताकि हम थोड़ी स्वॉर्डमैनशिप भी सीख सकें, तो क्या आप हमें वो बुक दे सकते हैं? यह सुनकर तो बाई चेन एकदम ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके पास तो ऐसी कोई बुक है ही नहीं। तभी उसकी सिस्टम उससे कहती है, अगर तुम्हें ऐसी बुक चाहिए तो तुम्हें कम से कम 24 घंटे के अंदर 66 पेड़ को कट करना पड़ेगा। अगर तुमने उन्हें कट कर लिया उसके बाद मैं स्वॉर्डमैनशिप वाली बुक दे दूंगी जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम इन दोनों को स्वॉर्डमैनशिप सिखा सकते हो। इसलिए बाई चेन इस टास्क को करने के लिए मान जाता है और वहाँ पर लुओली के हाथों से कुल्हाड़ी लेकर जंगल में आ जाता है, जहाँ आने के बाद वो 66 पेड़ को काटने के काम पर लग जाता है। लेकिन पूरी रात गुजर चुकी थी, उससे तो अभी तक एक भी पेड़ नहीं कटा होता है। तभी वहाँ पर लुओली और टियान भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर बाई चेन उनसे कहता है कि तुम तो सही टाइम पर आए हो, आओ हमें हमारी सेक्ट को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए कुछ पेड़ की जरूरत है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द इन पूरे के पूरे 66 पेड़ को यहाँ पर कटना पड़ेगा। जिस पर वो दोनों इस टास्क को करने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद बाई चेन वहाँ से मुर्गा पकड़ने के लिए चला जाता है ताकि थोड़ी देर के लिए पेट भर सके, और जैसे वो उसे पकड़कर खाने वाला होता है तभी वहाँ पर टियान और लुओली आ जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि हमने पूरे के पूरे 66 पेड़ को कट कर दिया है। यह देखकर तो बाई चेन भी हैरान हो जाता है कि इन्होंने तो बस कुछ मिनट के अंदर पूरे के पूरे पेड़ को कट कर दिया। तभी उसे इस टास्क को पूरा करने की वजह से वही स्वॉर्डमैनशिप वाली बुक मिल जाती है, इसलिए वो उस बुक को उन दोनों को दे देता है, जिसे पाकर तो वो दोनों एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मास्टर के पास तो सच में स्वॉर्डमैनशिप वाली बुक है और उन्होंने हमें यह बुक दे दी है। अब तो हम इसे जल्द से जल्द प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर यह मेरी एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।